ओके, यहाँ पे देखोगे आप मार्केट बार बार क्या कर रहा है, यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। ठीक है, तो ये एक रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे भी एक रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे भी एक रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे भी एक रिवर्सल पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इस पॉइंट को रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक हो गया। अब ये रिस्पेक्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये एक रेजिस्टेंस भी है, ये एक सपोर्ट भी है। ठीक हो गया। तो ये जो है ये कंप्लीट एक एसएनआर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एसएनआर। ठीक है, ये कंप्लीट एसएनआर का मतलब ये होता है कि मार्केट इसको सपोर्ट में भी यूज कर रहा है, मार्केट इसको रेजिस्टेंस में भी यूज कर रहा है। ओके, और यहाँ पे एक चीज और नोट करो कि ये जो नंबर है ये 600 का नंबर है। ओके, तो क्या कर रहा है अभी मार्केट? जैसे मार्केट नीचे की डायरेक्शन में मूव किया, 600 का ब्रेकडाउन कर दिया, मार्केट ने वापस इसका 600 का रिस्पेक्ट किया, अगेन वापस ऊपर गया, अगेन रिस्पेक्ट किया। जैसे ये दो बार हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा आगे भी थर्ड टाइम। ओके, तो आप ये 600 के राउंड नंबर को थर्ड टाइम आप यूज कर सकते हो, फोर्थ टाइम यूज नहीं करना है, उसके बाद यूज नहीं करना है। क्योंकि ये पहले पहले क्या हुआ था कि एक तो ये कंप्लीट एसएनआर है। ओके, उसके बाद क्या है कि मार्केट ने रजिस्टेंस बना के डिक्लेयर कर दिया कि 600 का लेवल है, इसके ऊपर सेलर्स अवेलेबल है। ठीक हो गया। ओके, मार्केट ने क्या बताया? 600 के ऊपर जाके सेलर्स आ रहे हैं, 600 के ऊपर जाके सेलर्स आ रहे हैं। तो अब आप इसको थर्ड अटेम्प्ट पे यूज कर सकते हो, फोर्थ अटेम्प्ट पे यूज नहीं करना है। ओके, क्यों मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा? क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये डाउन की है, और नेक्स्ट लेवल है वो ये है 400 का। ओके, तो अगर मार्केट, यस 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 यस, यहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है, 400 तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे हम लोग, अगर ये 400 तक आ भी गया और वापस नीचे भी गया, फिर कभी भी यहाँ पे आएगा, तो क्योंकि ये 600 के लेवल पे दो बार मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, तो थर्ड अटेम्प्ट पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया। या फिर इसको आप क्या कर सकते हो, अगेन टू ब्रेकआउट में यूज कर सकते हो, जो हमने देखा था ना टू ब्रेकआउट का। ठीक है, मार्केट ब्रेकआउट करके ब्रेक डाउन करके जब ये डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगा यहाँ से, तो ये अगेन यहाँ से पुल बैक लेके इसका पुल बैक इसी 600 के ऊपर खत्म होगा और वापस नीचे जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज होती है। यस, ठीक हो गया। ओके, तो ये चीज को ध्यान रखो। अभी क्या करेंगे, अगर मार्केट थर्ड अटेम्प्ट के बाद फोर्थ अटेम्प्ट पे यहाँ पे आता है, ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ से डाउन के लिए जाने का। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, अगर विथाउट रिजेक्शन कोई कैंडल बनती है तो ट्रेड नहीं करना है। ओके, अगेन कल की तरह क्या देखा था हमने लास्ट क्लास में कि रेजिस्टेंस का एक लेवल होता है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, अगर ये रिवर्सल कैंडल बनती है तो इसका मतलब मार्केट अगेन यहाँ से डाउन जाएगा। बायर्स कहाँ पे अवेलेबल है? तो आप देख सकते हो कि बायर्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इस लेवल में अगर गैप होगा तो चांसेस है कि सेलर्स अगेन इसमें ट्राई करेंगे। ओके, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से देखो बायर्स के लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन फिर भी कहाँ पे है? बायर्स के जोन में है, और ये कैंडल है स्ट्रॉन्ग है, प्रीवियस कैंडल से अभी ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी डाउन में जा रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से कंटिन्यू करे, नेक्स्ट लेवल इसका ये होगा। ओके, अब अगर ये हैमर टाइप कैंडल बनती है तो हम नेक्स्ट कैंडल के लिए डाउन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ना मार्केट के दो दो मेजर लेवल है। एक तो ये लेवल हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक लेवल ये हो गया। ओके, और मार्केट का जो मूव है वो डाउन की तरफ है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट एक और कैंडल बना सकता है, लेकिन कब? जब ये कंटिन्यूशन साइन बनेगा तब। ठीक है, 4 3 2 1 एंड बूम। ठीक है, थोड़ा सा गैप डाउन दिया उसने, चलेगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, देखो अब क्या होता है यहाँ पे। मोस्टली यहाँ पे रेड कैंडल बननी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसने गैप डाउन दिया है, तो ये एक वीक ग्रीन कैंडल बना सकता है। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ये 500 के लेवल के आसपास, राउंड नंबर के आसपास, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक और ट्रेड लगा देंगे, थोड़ी सी मार्जिनल सेफ्टी के साथ। ओके, ठीक है, परचेसिंग टाइम खत्म हो गया, ट्रेड नहीं लेनी है। अभी देखो क्या किया मैंने। मैंने सिंपल सा आपको जो फंडा बताया कि
ये एक लेवल है सेलर्स का जहां से सेलर्स ने एंट्री ली है। सेल बायर्स का नेक्स्ट लेवल क्या है, ये है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट लेवल यहाँ पे। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, तो अभी इसको ब्रेक डाउन करके नीचे जाने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे हमें एक कंटिन्यूशन साइन मिली और हमने इस मूव को कंप्लीटली पकड़ लिया। ठीक है, सिंपल है। अगेन चलते हैं आगे से थोड़ा। ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, बायर्स की एंट्री का ब्रेक डाउन हो गया। तो मतलब क्या है कि बायर्स अगेन एंटर होंगे रिट्रेस होने के लिए। ठीक है, नहीं जाना है, ट्रेड नहीं लेनी है, ट्रेड ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, ट्रेड कहाँ पे लेनी है, जहां पे परफेक्ट आपको पता हो कि लेवल में गैप है। हम लोग कंटिन्यूशन की ट्रेड ले रहे हैं ना, अभी रिवर्सल नहीं दे रहे हैं, तो हमें ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, ओके। अगेन देखो कहाँ कहाँ से बायर्स की एंट्री हो रही है, यहाँ से बायर्स की एंट्री हो रही है, इस लेवल से। तो बायर्स यहाँ पे है, बायर्स यहाँ पे है। ठीक है, अभी भी इसमें गैप है, लेकिन क्योंकि इसने बायर्स की एंट्री का पहले ही ब्रेक डाउन किया तो ये रिट्रेस करने के लिए जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेलर्स कहाँ पे है, सेलर्स यहाँ पे है। ठीक है, अब ये सेलर्स के एरिया में आ गया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो यहाँ से रिजेक्शन मिला आपको सेलर्स का। ठीक है, सेलर्स का रिजेक्शन मिला। मैं नहीं जा सकता हूं, अगर ये ऊपर जाके रिजेक्ट करके सेलर्स की कैंडल ही बनी वीक कैंडल, स्पिनिंग टॉप या इन्वर्टेड हैमर या डोजी वीक कैंडल्स, देन मैं अगेन जाऊंगा कंटिन्यूशन के लिए नीचे के लिए, क्योंकि मार्केट का मुंह हमें पता चल चुका है कि मार्केट को नीचे आना है। तो हम लोग नीचे के लिए जा सकते हैं, डाउन के लिए जा सकते हैं यहाँ से। ओके, अगेन देखते हैं। देखो मार्केट के लेवल कहाँ कहाँ पे। सो ये एक 400 का मेजर लेवल है, राउंड नंबर, जहां से मार्केट रिवर्सल ले रहा है। ठीक है, अब अगर यहां से मैं रिवर्सल का ट्रेड लेता हूं, तो क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा, ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। हालांकि चांसेस है यहां से बायर्स की एंट्री हो जाए। ठीक हो गया, लेकिन नहीं जाऊंगा क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। समझ गए। अब कहाँ से जाओगे, आप जा सकते हो 500 के लेवल से, यहाँ से जा सकते हो। आप जा सकते हो 600 के लेवल से, यहाँ से जा सकते हो सेलर्स के साथ। यस, सेलर्स के साथ, यहाँ से भी सेलर्स के साथ, यहाँ से भी सेलर्स के साथ, चाहे यहाँ आ जाए मार्केट चाहे यहाँ आ जाए मार्केट। ओके, और एक लेवल ये है अपने पास कि जहां से सेलर्स की एंट्री हो रही है। ओके, ये लेवल है जहां से सेलर्स की एंट्री हो रही है। एक लेवल ये है जहां से सेलर्स की एंट्री हो रही है। बट क्योंकि अब ये इसके एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच रहा है, यहाँ तक पहुंच गया एक्सट्रीम लेवल तक। अब नेक्स्ट लेवल ये है, या तो फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा, देन उसके बाद फिर नीचे आ सकता है। तो जब जब हमें नहीं पता ना, तो फिर चार्ट को सीधा सा चेंज करो। जब मूव के बारे में नहीं पता चल रहा है तो क्या करोगे, सीधा चेंज करो चार्ट को। ज्यादा झंझट लेनी नहीं है, समझ में आ रहा है। कि उसका ही वेट करते रहो, कौन बोला उसका वेट करते रहो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। ओके, यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक, नेक्स्ट लेवल क्या था मार्केट का, नेक्स्ट लेवल यहाँ था। ओके, एक लेवल ये था। ठीक है, अब ये जब लेवल था, तो यहां से आपने देखा कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, अब अगर नीचे आ रहा है तो, नीचे आ रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, यहाँ नहीं ले सकते ट्रेड आप ये ट्रेड नहीं ले सकते। आप क्या कर सकते थे, यहाँ ले सकते थे, इस मूव को पकड़ने के लिए ले सकते थे। समझे आप। अगर इसमें कोई कंटिन्यूशन मिलती है देन हम ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अप ट्रेंड के साथ, अप ट्रेंड के साथ बायर्स के साथ जाओ, सेलर्स के साथ जाने के लिए डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब ये जो है ये लेवल है मेरा यहाँ पे, ये लेवल है मेरा।
यहाँ पे देखो मार्केट ने 2 बार कहाँ रिस्पेक्ट दिया है, पहले वो सर्च करो आप, 2 बार कहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है इसने। यस, ये लेवल है जहां पे मार्केट ने 2 बार रिस्पेक्ट दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, देन ये थर्ड टाइम। फिर आपको इसको यूज नहीं करना है। ओके, थर्ड अटेम्प्ट पे ले लो, फोर्थ पे नहीं जाना है। चार्ट में समझ में नहीं आ रहा है, चार्ट चेंज चेंज कर दो। ओके, यहाँ पे देखो मार्केट इजीली नीचे आ रहा है। नेक्स्ट लेवल ये है मार्केट का। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, अब ये कैंडल देखो कैसी बन रही है, देन उसके बाद ट्रेड करते हैं। अगर इसमें गैप दिया तो मैं इसको टच नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। टच कर दिया इसने, टच कर दिया इसने। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूशन साइन बनेगा तो थोड़ी मार्जिनल सेफ्टी रखेंगे हम। ऑलरेडी रिवर्स हो गया ये। ठीक है, ये भी कंटिन्यूशन साइन है, लेकिन क्योंकि कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन गया, ये ग्रीन है, तो हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ मोमेंटम होता तो मैं जाता। मोमेंटम में क्या होता है कि कभी कभी क्या होगा कि तीन तीन चार, ये देखो मोमेंटम है। इस मोमेंटम के अंदर आप नोट करोगे ना, इस मोमेंटम के अंदर ये एक वीक कैंडल है। तो जब भी मोमेंटम होता है, 3 या 4 कैंडल बनी होती है और ऐसी ग्रीन कैंडल आ जाएगी, तो वो इसका फोर्स रोक नहीं पाएगी और उसको नेक्स्ट लेवल तक जाना है। तो अगर ये मोमेंटम होता, ठीक है, और नेक्स्ट लेवल ये होता, तो इस वीक कैंडल का मैं परवाह नहीं करता, मैं कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड लेता। फिर मैं वो ग्रीन कैंडल को काउंट नहीं करता, वो एक रिट्रेसमेंट कैंडल होती है, लाइक दैट। ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल, देन उसके बाद अगेन मार्केट डाउन। ठीक है, ओके। तो अभी भी देखो चार्ट जहां समझ में नहीं आ रहा है, बाहर में गया ये चार्ट, दूसरा ले लो। क्या प्रॉब्लम है अपन को? ठीक है, इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है, और एक ले लो। जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट का मुंह हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेवल ये है बायर्स का। ओके, ये सेलर्स का लेवल है। ठीक हो गया। ओके, अब ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। एक चीज नोट करोगे आप, यहाँ पे एक चीज नोट करोगे कि जब भी इस लेवल को टच करके मार्केट आया है, 2 कैंडल बनी है, 2 कैंडल बनी है। इसको टच करके अगर ये एक कैंडल बनती है तो दूसरी कैंडल बनने के चांसेस। समझ में आया? और अगर वो दूसरी कैंडल बनने के चांसेस तो कहाँ से बन सकती है, देखो इस लेवल में गैप होना चाहिए, और ये जो बायर्स का लेवल है इसमें गैप होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये लेवल में गैप है, मैं यहाँ से सेकंड कैंडल पे डाउन के लिए जाऊंगा। ठीक है, और नो, अगर इसमें गैप है तो एक मिनट हाँ, देखो ये भी देखना पड़ेगा आपको, ये भी देखना पड़ेगा, इसके अंदर गैप है तो जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जाना। हाँ, ठीक है, इसके अंदर नहीं जाना है। और ये देख लेना है आपको, देखो ये बायर्स की एंट्री है, सॉरी। ओके, यहाँ से बायर्स की एंट्री है, अगेन यहाँ से बायर्स की एंट्री है, और यहाँ से सेलर्स की एंट्री है, सेलर्स की एंट्री है, अगेन यहाँ से सेलर्स की एंट्री है। एवरी टाइम मार्केट 2 कैंडल बना रहा है, तो यहाँ से चांसेस है कि रेड कैंडल बने, और दूसरा ये बायर्स की एंट्री है। तो इस लेवल में और इस लेवल में, ये दोनों लेवल में गैप है, तो यहाँ से 2 कैंडल बन रही थी, उसके बेस पे यहाँ पे मैंने ट्रेड किया। समझ गए? आसान है ना? अभी तो सब आसान ही दिखेगा भाई साहब, जब करने बैठोगे ना तब पता चलेगा। हाँ। ठीक है, हाँ। अब देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो कर रहे हैं प्रॉफिट अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो बेचारे मेरे को गाली दे रहे हैं, और क्या। इतना अच्छा सिखाने के बावजूद भी आप तो समझ ही रहे हो ना। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, एक चीज, नो, इस चीज को समझ लो आप। मैं
सिर्फ आपको मेथड बता सकता हूँ कि आपको किस तरीके से काम करना है। और मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी आपको सेट करनी पड़ेगी। आपके इमोशन मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। समझ रहे हो? आपको अपने इमोशन कंट्रोल करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई मेरे को लॉस हो रहा है, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? अगर लॉस हो रहा है तो अगर लॉस हो रहा है तो इसको स्टॉप कर दो। ठीक है? मान लो कि मैंने जो 3 स्टेप कंपाउंडिंग के बारे में भी आपको बताया था। ठीक है? अगर $10 है आपके पास, $10 का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो, ठीक है, और दो दो डॉलर की ट्रेड लेते हो कंटिन्यू, तो कितनी ट्रेड ले सकते हो? कितनी ट्रेड आप लॉस करोगे तो $10 खत्म होंगे? 5 ट्रेड कंटिन्यू लॉस करोगे तो आपके $10 खत्म होंगे। ठीक है? यहाँ पे अगर मान लो कि आपने कंटिन्यू 5 ट्रेड विन कर ली, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10, समझ रहे हो? 3 ट्रेड में $10 हो गए। $10 का स्टॉप लॉस रखो, $10 का प्रॉफिट रखो तो भी चलेगा। ओके? 3 ट्रेड आपने विन कर लिए कंटिन्यू, तो आपके $10 निकल गए, खत्म हो गई ये बात। ओके? 2 के 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, और 8 से 16 हो जाएंगे। $10 से $12 आपके वहां इजीली बन जाएंगे। एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको 3 स्टेप कंपाउंडिंग का। ओके? तो इस तरीके से करोगे, तीन तीन ट्रेड आपकी विन होने हैं, अगर समझ के ट्रेड प्लेस किया तो। हाँ। ठीक है? अगेन देखो, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे बायर्स है। अब यहाँ पे भी देखोगे, 2 कैंडल बन रही है, 2 कैंडल बन रही है, 2 कैंडल बन रही है, यहाँ पे भी तो 2 बननी चाहिए ना? क्यों नहीं बनी? यस, ये बायर्स की वजह से, इस बायर्स की वजह से। यहाँ पे आया, बायर्स की एंट्री हो गई, अगेन आया, अगेन बायर्स की एंट्री हो गई। ठीक है? ये 2 बार रिवर्सल यहाँ से ऑलरेडी हो चुका है, तो ये थर्ड अटेम्प्ट पे ये रिवर्स करने के चांसेस है। सेम लाइक दैट, यहाँ से ट्रेड नहीं, नहीं आप नहीं लोगे ना। कैसे लोगे? ये ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं है, आपको नहीं लग रहा है कि ट्रेंड के अगेंस्ट है ये? अभी मोमेंटम किस तरीके से चल रहा है? इस तरीके से चल रहा है, तो आप इसको फॉलो करोगे। यहाँ पे यहाँ पे अगर 2 बार बायर्स की एंट्री आपको मिल गई है, तो ये मत सोचो कि आप यहाँ से थर्ड अटेम्प्ट लोगे, आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है? देखो, मार्केट ऊपर गया, सेलर्स की एंट्री हो गई, अगेन ऊपर गया, अगेन ये सेलर्स की एंट्री हो गई, तो ये 2 बार आपको मिला माना जाएगा। फिर अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो आप यहाँ से डाउन के लिए जा सकते हो, क्योंकि ट्रेंड डाउन का है, मूवमेंट इसका डाउन का है। ये जो मूव है ये डाउन का है, इसके साथ आपको जाना है। ओके? ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पे एक रिजेक्शन अच्छी मिली है यहाँ से, और आई थिंक चांसेस है यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए। ठीक है? देखो, समझ रहे हो? तो ये अगर रेड बनती है तो बायर्स कहाँ पे है? बायर्स यहाँ पे है, नेक्स्ट बायर्स यहाँ पे है। ठीक है? अगर इस लेवल में गैप है, अब ये कंटिन्यूशन साइन नहीं होगा, ये रिवर्सल का साइन। हाँ, ये रिवर्सल का साइन है। ओके? अगर ऊपर जाएगा तो मार्जिनल सेफ्टी से इसके आसपास कहीं ले लो, अदरवाइज मत लेना, क्योंकि नीचे बायर्स भी तो नजदीक है ना। हाँ, ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, छोटी वीक कैंडल। इसके ऊपर जाएगा तो चांसेस है कि रेट बन जाए। यहाँ कहीं आता तो मैं ट्रेड लेता, इसके आसपास यहाँ कहीं आ जाता तो। ठीक है? सो मार्केट ने रिवर्सल कैंडल बनाई थी, हैमर, और ये कंटिन्यू कर सकता था यहाँ तक। ठीक है? और इस लेवल तक। समझ गए? अगर ये यहाँ पे छोटी वीक कैंडल बनती तो मैं थर्ड कैंडल के लिए मैं ट्रेड करता। ओके? देखो, इतना ही था, इतना ही था, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे खत्म हो गया खेल इसका, छोड़ दो, दूसरा चार्ट ले लो। यस यस यस, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। दूसरा चार्ट नहीं समझ में आएगा, दूसरा चार्ट, सीधी बात है। ओके, तो अगेन एक चार्ट लेते हैं यहाँ पे दूसरा, कहीं पे कुछ अच्छा मूव मिल जाए तो हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसको चेंज कर दो।
ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है। ये तो जो कि ब्रेक डाउन ही हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे बायर्स है और यहाँ पे सेलर्स है। ओके, मार्केट का मूव क्या है, इस तरीके से जा रहा है। ओके, ऊपर जा रहा है ना। लेकिन ये ब्रेक डाउन है, तो इसको मैं यूज नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ मैं, इसको भी देखूंगा थोड़ा सा। अब ये कंटिन्यूस सेलर्स यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं। ओके, फिर इसने ट्राई किया यहाँ से ऊपर जाने के लिए, फिर सेलर्स आ गए। आ रहे हैं ना सेलर्स, यस। कहाँ तक आ सकते हैं, नेक्स्ट लेवल तक। ओके, इसको टच करके बायर्स की एंट्री हो रही है बार बार। ठीक है, यहाँ इसको टच करके बायर्स की एंट्री हो रही है, देखो आप। इसको टच करके बायर्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से बायर्स के साथ नहीं जाने, वो फिर ये जो मूव है ना डाउन का, इसके अगेंस्ट हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे रिजेक्शन नहीं है, लेकिन ये क्लोज कहाँ है, एट द लेवल है। ये इसका नेक्स्ट लेवल था। ठीक है, इसी पे क्लोज हुआ, विथआउट रिजेक्शन हुआ है, छोड़ दो। रिजेक्शन होता तो आप जा सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से आपने देखा ना, इस लेवल से भी बायर्स की एंट्री, इस लेवल से भी बायर्स की एंट्री, और यहाँ पे भी बायर्स है, तो फिर ये दोनों लेवल मिलके यहाँ पे बायर्स की कैंडल बनाएंगे। यस, रिजेक्शन नहीं था, इस वजह से नहीं जाना है, और साथ में सेलिंग प्रेशर भी आप देखो ना ऊपर से। तो जब 50-50 है तो छोड़ दो ना भाई, काय के लिए हाँ, 50-50 है, छोड़ दो, नहीं लेना है ट्रेड। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे कंटिन्यूसली, जब भी मार्केट इसको टच किया है ना, यहाँ पे देखो दो कैंडल बनी है, नहीं बस यही है। ठीक है, आगे तो नहीं बना, यहीं पे बना है। ओके, ओके, ये बायर्स की कैंडल, ये बायर्स की कैंडल। यहाँ पे मैं सेलर्स के साथ जा सकता हूँ। यहाँ से मैं सेलर्स के साथ जा सकता हूँ, लेकिन कोई राउंड नंबर होता ना अच्छा, 25 से ऊपर। ठीक है, थोड़ा वेट करो, अगर ये छोटी सी वीक रेड कैंडल बनेगी ना, तो नेक्स्ट कैंडल पे जा सकते हैं, रिवर्सल कैंडल पे। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो नहीं लेना है ट्रेड। देखा, स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, उस वजह से नहीं लेना है, प्लस ये निकला कहाँ से है, डिमांड जोन से। ये डिमांड जोन है ना बायर्स का, मार्केट का अप ट्रेंड है ये, और यहाँ से फ्रेश लेवल था, तो ये यहाँ से निकला है। ऑलरेडी 3 कैंडल बनी थी, 2 कैंडल यहाँ पे बनी है। ठीक है, और ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये 2 बार रिवर्सल है यहाँ पे। ये इसका माई बाप हो गया, यहाँ से 2 बार रिवर्सल है, तो ये कैंडल रेड बन सकती है, लेकिन ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एवरेज से ज्यादा कुछ। ओके, प्रीवियस कैंडल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो छोड़ दो, नहीं लेना है ट्रेड। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये सेलर्स की एंट्री है, यहाँ से भी सेलर्स थे। ओके, अभी देखो क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे। अगर ये छोटी कैंडल क्लोज हो, देन उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बने जो कि यहाँ पे क्लोज हो, तो मैं यहाँ से डाउन के लिए जाऊंगा, छोटी कैंडल बनेगी तो। ओके, ये तो ये ब्रेकआउट हो गया ना, ब्रेकआउट हो गया मतलब ये रिट्रेस करने के लिए आ भी सकता है, ये बड़ी कैंडल है तो कंटिन्यू भी कर सकता है। ऐसे थोड़ी जा सकते कंटिन्यूशन, ब्रेकआउट हो गया तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। अप ट्रेंड बनने दो ना यहाँ पे, जैसे ये डाउन ट्रेंड का मूव बना ना, सेम इस तरीके से यहाँ पे अप ट्रेंड बनने दो। ओके, देन सेकंड मूव पे आप जाओ, ऐसे नहीं जाना। ओके, अब देखो क्या होता है।
ठीक है, ये वापस ब्रेक डाउन हो गया। मतलब क्या है, ये फेक ब्रेकआउट था। यही मतलब हुआ ना। अगर ब्रेकआउट होता तो सीधा यहाँ से ऊपर जा सकता था रिट्रेस करके। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसके बाद। बायर्स कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। ये ठीक है, यहाँ पे आप नोट करो एक चीज को। ये जो 50 का लेवल है ना, मार्केट इसके ऊपर गया, सेलर्स की एंट्री हो गई। अगेन ऊपर गया, अगेन सेलर्स की एंट्री हो गई। तो अब अगेन ये कैंडल अगर छोटी यहाँ क्लोज होती है तो मैं सेलर्स के साथ जा सकता हूँ। ठीक है, ये भी मोमेंटम है, ये स्ट्रांग है, लेकिन मैं यहाँ पे सेलर्स के साथ किस बेस पे जा सकता हूँ, क्योंकि इस राउंड नंबर को क्रॉस करके सेलर्स की एंट्री हो रही है, थर्ड अटेम्प्ट है। समझ में आया, और मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ। ओके। हेलो। 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 नेट कट हो गया। ओके। ओके। वॉइस आ रही है। हाँ, वो कट हो गया था ना, पता नहीं चला मुझे। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखो, अब ये 500 को, सॉरी 50 को, जब यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे यही बात हो रही थी ना अपनी, कि मार्केट ने दो बार यहाँ से रिवर्सल दिया, अगेन ये यहाँ से सेलर्स की एंट्री हो रही है। मैंने क्या बोला, अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज करती देन यहाँ से मैं थर्ड अटेम्प्ट पे सेलर्स के साथ जा सकता था। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड पूरा मूव जो है वो डाउन का है। ओके। अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे ही आ रहा है ना, तो कहाँ तक आएगा नेक्स्ट लेवल इसका, ये बनेगा, ये बनेगा। तो क्या मैं इसके बाद जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये बायर्स का जोन है। ठीक है, इसके बाद एक कंटिन्यूशन का मैं वेट करूंगा। इस कैंडल के बाद चाहे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बने ग्रीन, ठीक हो गया, या एक रेड कैंडल बने कंटिन्यूशन के लिए, देन उसके बाद मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनी रिजेक्शन के साथ, तो इसका मतलब अब नेक्स्ट लेवल मार्केट का कौन सा है, ये वाला है, 950 वाला। ठीक है, लेकिन ये कैंडल मुझे कैसी चाहिए, ग्रीन चाहिए, रिजेक्शन के साथ वीक। अगर ये रेड बन गई तो फिर ये इस लेवल के आसपास आ जाएगी, या फिर इस लेवल के अंदर गैप चाहिए मेरे को। ठीक है, देखो अभी क्या होता है यहाँ पे, अगर ये ग्रीन कैंडल बनी वीक कैंडल, देन मैं अगेन यहाँ से सेलर्स के साथ जाऊंगा, या फिर इसमें थोड़ा सा गैप मेरे को मिल जाएगा तो मैं अगेन सेलर्स के लिए जाऊंगा, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, सो नहीं मिल रहा है ना गैप। एक मिनट, नहीं, बिल्कुल यहाँ पे लेवल पे क्लोज हुई, दैट्स व्हाई नो, नहीं जा सकते। लेवल पे क्लोज हुई, नहीं जा सकती, ये बन सकती है, रेट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट का मूव जो है नीचे का है, मार्केट इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये बन सकता है, और हाँ नेक्स्ट लेवल बायर्स का कहाँ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये भी है। तब ये इसके अंदर ही क्लोज हुआ ना, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, इसके ऊपर थोड़ा सा क्लोज होता तो मैं कंटिन्यूशन के लिए जाता। कोई कोई बात नहीं, देखो अभी क्या होता है। नई क्लासेस तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी, आपको पता नहीं था, पहले भी तो मैंने बताया था आपको।
अभी उसको बोलो दो, अभी उसको बोलो कि देखते हैं नेक्स्ट मंथ अगर कुछ स्टूडेंट होंगे तो करेंगे, नहीं तो छोड़ दो, अभी तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। टाइम तो आपको पता ही है ना, मैं सैटरडे संडे फ्री रहता हूँ। बस वही। ओके। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे अगेन आप देखो यहाँ पे क्या मूव चल रहा है मार्केट का, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट लेवल क्या है, ये है मार्केट का लेवल। ओके। अगर इसका नीलो बनाता है, और नहीं जा सकते यहाँ पे भी क्योंकि ये एक लेवल है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कि पहले बताया था, इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ से मैं डाउन के लिए जा सकता हूँ। क्यों, मार्केट का ओवरऑल मूव ही डाउन का है, यहाँ से छोटा डाउन ट्रेंड क्रिएट करके नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूशन साइन भी है, ये रिवर्सल साइन भी है। आप ऐसा मत सोचो कि अभी नीचे कंटिन्यू आएगा, मैंने बताया तो सही, थोड़ी देर पहले तो बताया यार। थोड़ा सा दिमाग चलाओ अपना, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ठीक है। तो ये 50-50 चांस है, मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा। हाँ, डोजी बनता तो चांसेस थे, गैप रहता तो। ठीक है। अभी तो मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ना आप, ये लेवल पे क्लोज है, तो क्या काहे को रिस्क ले रहे हो मेरे भाई। ठीक हो गया, ऐसा नहीं करना है। देखो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट इसी लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है। अभी जा सकते हैं, नहीं जा सकते अभी भी। अब मुझे चाहिए, अगर ये कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है, तो मैं यहाँ से डाउन के लिए जाऊंगा, अगर ये रेट बनेगी तो। या फिर मैं अब नेक्स्ट लेवल कहाँ से मेरी एंट्री होगी, यहाँ से, इसके बाद। ओके। एक और चीज बताओ, इसने ना 300 के लेवल को टच किया था और सेलर्स की एंट्री हुई थी। इसके ब्रेकडाउन के बाद इसने 300 को टच किया था और सेलर्स की एंट्री हुई। ओके। अगेन इसने 300 को टच कर दिया, सेलर्स की एंट्री हो सकती है। हाँ, इसके बाद इस पे तो नहीं लेना है, इस पे नहीं लेना, इस पे मत लो, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल से निकला है ना, इसलिए नहीं ले सकते। ठीक है। कितना पावर है हमें नहीं पता, अब ये इसका रिजेक्शन शो कर रहा है कि नेक्स्ट कैंडल जो है रेट बन सकती है, लेकिन क्योंकि ये कैंडल भी इससे स्ट्रांग है। हाँ, ठीक है, लेते इसके बाद जा सक इसके बाद लेता हूँ मैं, अभी वेट करो ना, अभी नहीं, अभी लेता हूँ। ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसका रिजेक्शन भी देख लो, क्योंकि स्ट्रांग है ना, इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी रखते हैं ना। थोड़ा ऊपर जाए तो मैं लेता हूँ। यस। ठीक है। अब ये क्या हो गया यहाँ पे, ये एक पैटर्न है, डबल बॉटम। ठीक। ये डबल बॉटम बन रहा है यहाँ से, लेकिन ये भी पॉसिबल ना, ये तो पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ से 2 बार रिवर्सल लिया है ना मार्केट, तो यहाँ पे चांसेस है कि रेड ही बनेगी। ठीक है। एक ही यहाँ पे यहाँ पे एक ही रीजन है जो ये ग्रीन कैंडल बना सकता है, और वो रीजन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है प्रीवियस कैंडल से। बस इतना सा रीजन है। हाँ, एक ये समझ लो, बस ये एक समझ लो कि ये एक डबल बॉटम बनाया हुआ है, और एक ये, बाकी ये ट्रेंड के अगेंस्ट है। अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा ना, नहीं जा सकते। स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के थोड़ी जाओगे यार, क्या बात कर रहे हो यार, नहीं नहीं नहीं। देखो। ओके। तो ये अगर 3 स्टेप कंपाउंडिंग करते आप इजीली विन कर जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। हाँ। ओके। तो चलो अब क्लास को क्लोज करते हैं यार। ठीक है। फिर करेंगे अब नेक्स्ट संडे वगैरह, सैटरडे या संडे, फिर से संडे को फ्री होगा तो फिर से मैं बताऊंगा आपको, सैटरडे को तो फाइनली अपना टाइम। ठीक है। ओके, चलिए बाय।